परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। परफॉर्मेंस, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। आ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ गेटिंग बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से बेटर रिजल्ट लेना, ये डबल ई गलती से आ गया, एम्प्लॉयज से बेटर रिजल्ट लेना, ठीक है। तो ये क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि सुपरवाइजर जो उस एम्प्लॉय के को सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइजर और जो एम्प्लॉय होते हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व, इनको ये किस चीज में शामिल होते हैं, प्लानिंग, डेवलपिंग, इवेलुएटिंग एंड रीइंफोर्सिंग परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए किस तरह से इन ये दोनों आपस में मिलके प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं उस परफॉर्मेंस को, उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, ठीक है। इसकी प्रोपोजिशन सिंपल क्या है, क्या है कि व्हेन पीपल नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है कि लोगों को ये पता चल जाए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, उनसे क्या उम्मीद रखी जा रही है। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पे हायर किया जा रहा है तो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपने फिर उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर कैसे पूरा करना है एंड आपने कैसे उनकी जो नीड्स हैं उसके ऊपर काम करना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर क्या चीजें आ जाएंगी, एग्रीमेंट ऑन की परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, कि जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो उसने क्या काम करना है, उसकी फॉर एग्जांपल ड्यूटीज क्या होंगी, आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ठीक है। अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट करनी है, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स उसके बताए हैं, तो वो उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसको कैसे अपनी कॉम्पिटेंसीज, अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। हाउ दे विल बी गिवन सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, उन लोगों को जो काम करने जा रहे हैं उनको किस तरह की सपोर्ट मिलेगी, उनको किस तरह के रिसोर्सेज दिए जाएंगे, उनको फिर इवैल्यूएशन की जाएगी जो काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोगों को अगर हायर किया जा रहा है तो उनको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा कि उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, बल्कि उनकी इवैल्यूएशन की जाएगी, ठीक है। और फीडबैक भी दिया जाएगा कि आपने इतना अरसा यहाँ पे काम किया है, तो अब आप हमें बताएं कि आपने यहाँ कैसे किया, कितना आपने इनपुट दिया है, एंड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस, और उनको उस परफॉर्मेंस के ऊपर फिर फीडबैक देना, ठीक है। अगर उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई मसले आते हैं तो उनको डायग्नोस करना और उनको हैंडल करना। अगर वो रिजल्ट्स को अचीव करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि उन्होंने रिजल्ट्स को अचीव किया है, तो उनको रिवॉर्ड्स देना एंड करेक्टिव एक्शंस फॉर फेलिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिए हैं तो इनको रिवॉर्ड्स देना, अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए तो कौन से ऐसे स्टेप्स लेने की जिसकी वजह से वो काम अच्छे सही कर सकें। रिसर्च एक की गई थी, उस रिसर्च से क्या पता चला था कि लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एनजीओ के अंदर उस वक्त बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं जब उनको पता हो, उनको पता भी हो और वो समझते भी हो कि उनसे क्या उम्मीद रखी जा रही है। तो दिस इज परफॉर्मेंस टारगेट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के तौर पे आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, तो वो आपकी परफॉर्मेंस टारगेट होगा। हैव बीन एबल टू टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द गोल्स, ठीक है। जब लोगों को ये पता होगा कि गोल्स बनाने में उनको भी शामिल किया जा रहा है, तो वो फिर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिसको ये कहते हैं पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। उनको सुपरवाइज किया जाए, प्रॉपरली उनको सपोर्ट किया जाए और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आप उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको बहुत ही अच्छा माहौल मुहैया कर रहे हैं। गेट फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस जिसको कहते हैं अप्रेजल, कि उनको फीडबैक दी जाए कि क्या वो काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। उनको रेगुलरली जो वो परफॉर्म कर रहे हैं टाइम टू टाइम उनके साथ फीडबैक उनको दिया जाए, ताकि उनको ये पता चले कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के जो उसके सुपरवाइजर्स हैं वो उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं सेटिस्फाई। और उनको ये बताया जाए, डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ की जाए। डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ मतलब उनको पता हो कि उनकी बार बार ट्रेनिंग हो रही है, किस लिए ट्रेनिंग हो रही है, ताकि अच्छे तरीके से काम करें। तो उनको ये जहन में होगा कि ये जो नेक्स्ट
टारगेट मुझे मिलने वाला है, ये जो नेक्स्ट नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, अगर उस बंदे को पता ही नहीं होगा कि मैंने वो प्रोजेक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसको ट्रेनिंग्स दी जाए, उसको पता हो कि मुझे मदद मिलेगी, मुझे सपोर्ट किया जाएगा, मेरी डेवलपमेंट होगी, मैं अगर मुझे कोई नया काम मिलता है तो। हैव पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर परफॉर्मेंस, अगर लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि मैं अगर बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा हूं तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो जो लोग होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर बहुत ही अच्छे तरीके